था कि शमिताभ धनुष है, शमिताभ आप हो, लेकिन आखिर में शमिताभ है कौन? ये जब आप पिक्चर देखेंगे तब आपको पता चलेगा। दो अलग अलग शक्तियाँ हैं ये, दोनों में अलग अलग गुण हैं। और अक्षरा जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभा रही हैं, उनको ऐसा लगता है कि अगर ये दोनों शक्तियाँ मिल जाएं तो तरक्की प्राप्त हो सकती है। एक के पास ये एक उन्होंने अपने अंदर एक ठान लिया कि मुझे कलाकार बनना है, उनके पास आवाज़ नहीं है। दूसरा एक वृद्ध है जो कि उसकी ज़िंदगी तमाम हो चुकी है, एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड है बहुत वो, उसके पास सब कुछ उसका चला गया है, बस उसके पास आवाज़ है। और अक्षरा कहती हैं कि अगर इनकी आवाज़ इन पे लग जाए तो हो सकता है कि इनको तरक्की मिल सकती है। ऐसा ही वो करती हैं। किस तरह ये दोनों मिलते हैं, किस तरह ये आगे तरक्की हासिल करते हैं, और आगे चल करके इन दोनों के बीच जो मतभेद होता है, अहम आ जाता है। धनुष समझते हैं कि वो उनकी अपनी कला की वजह से यहाँ पहुँचे हैं, मैं समझता हूँ कि मैं मेरी आवाज़ की वजह से वहाँ पहुँचे हैं। और ये जो मतभेद की बात आप कर रहे थे, ये वहीं से शुरू होती है। अक्षरा की पहली फिल्म है ये, तो उसके साथ काम करके कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। एज इन नई है वो इंडस्ट्री में एंड पहली फिल्म है, तो क्यों ऐसा लगता है आपको कि अगर जो नया है, जो पहली फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार आ रहा है, उसके साथ कुछ अलग लगेगा? बिल्कुल नहीं। हम सब कलाकार होते हैं कैमरा के सामने। आप जब फिल्म देखने जाते हैं तो आप कलाकार को देखते हैं ना, आप ये थोड़ी ना देखते हैं कि इनकी पहली फिल्म है या दूसरी फिल्म है या 100वीं फिल्म है। कलाकार के अनुसार अगर उन्होंने अपना किरदार निभा दिया है तो आप उसकी प्रशंसा करते हैं। बाल्की जी, आपकी पिछली दोनों फिल्मों की अगर बात करें, चीनी का वफा और ये शमिताभ, इतनी ओरिजिनल है, तो आप मानते हैं कि अमित जी लकी फैक्टर है आपके लिए, क्योंकि जब भी आप इनके साथ आते हैं तो एक नई चीज़ लोगों को देखने मिलती है, उसके बारे में प्लीज़ बताइए। I think we made the films together, so it's not whether lucky factor or something like that. I think we made the films together, all three of them. We've agreed on, we just thought of these three subjects. We didn't go out to say we'll do something very different or something like that. We just said, okay, we'll work one after the other. We'll just kind of work together. बाल्की जी, शमिताभ की जो स्क्रिप्ट है, इसका जहन में किस तरह से आई, इसका आगाज़ किस तरह से हुआ? Originally it started with a search for an idea for his voice. Okay, so I just said, okay, this is a great voice, so how do we dramatize this voice? That's how it started. Then it became a story of, as I was thinking, it became a story of the conflict between, voice can have a conflict only with one other thing, that's picture. Camera और sound के बीच में इतना conflict है ना इधर, same way. So sound and picture will always have conflict. So the whole thing is we created two characters, one is sound, one is picture. How they fight, because both don't come together, there's no picture. There's only one, it will fail always. So we said that that's a great idea to do voice. One person has to play picture, one person has to play the voice. So how does it come together? That's how the thought began. इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन है कि जब आपने स्क्रिप्ट सोची तो आपने बच्चन जी को ध्यान में रख के स्क्रिप्ट सोची थी या फिर स्क्रिप्ट सोचने के बाद? आवाज़ मतलब किसके बारे में सोचेंगे? बाल्की सर, यहाँ पे खबरें भी हैं कि इस फिल्म के साथ ही कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी इस फिल्म में कैमियो करे, जैसे एकता कपूर, महेश भट्ट वगैरह. Is it true? It is true. It is based on the background of this film is the film industry. Though it's not about the film industry, it's about three people. Life. It could be any industry, but it happens to be the film industry. So when you want to say film industry, you need real people. And I did not deliberately use stars of, except for one, I didn't use any of the stars only because you can't paint a false world. You can't do a film industry without Amitabh Bachchan, where he's playing another role. So the industry is full of directors, industry is full of creators. That's why we chose those kind of people, and they readily agreed to do it. अमित सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे कि उन्होंने बताया कि आपकी आवाज़ को दिमाग में रख के उन्होंने ये फिल्म लिखी है, सो वर्ल्ड कप में भी आपकी कमेंट्री सुनने को मिलने वाली है, इसके बारे में थोड़ा जानना सर। अभी वो अवसर आया नहीं है। बहुत भयभीत हूँ मैं कि पता नहीं क्या होगा। आपकी शुभकामनाएं चाहिए मुझे मैडम।
बिल्कुल। और आशीर्वाद चाहिए आपका। ये जो हमको काम सौंपा गया है इनकी बदौलत ये इसमें मैं सही हो जाऊं, बस इतना है। नहीं, ये भी एक प्रमोशन का ज़रिया है, और क्योंकि ये फिल्म जो है ये आवाज़ के ऊपर है, साउंड के ऊपर है, तो बाल्की को लगा कि क्यों ना कमेंट्री जो है वो भी आवाज़ के माध्यम से ही हम सबको पता चलता है क्या हो रहा है। अब तो खैर टेलीविज़न से पता चल जाता है, लेकिन हमारे ज़माने में जब आप पैदा नहीं हुई थी मैडम, तब हम लोग केवल रेडियो सुनते थे, और रेडियो के ज़रिए हमको पता चलता था कि सामने कैसा बॉल फेंका जा रहा है, किसने कहाँ मारा, ये हमको सब ध्यान में रखना था। तो इसलिए इनको लगा कि अगर हम कमेंट्री कर देंगे ये इंडो पाकिस्तान जो खेल होगा उसमें, तो अच्छा रहेगा, अमित जी प्रयत्न अगर बात किया करें- जाएगा। अमित जी अगर बात करें तो आज आर बाल्की ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो आपको लेके अब सीरियस स्क्रिप्ट्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप अपने कैरेक्टर में इस तरह से डीप चले गए थे। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत सोच है इनकी और ऐसा मैंने कभी कुछ नहीं किया। मैं तो अपना बहुत ही नॉर्मल इंसान हूँ। इनको ऐसा लगता है कि मैं नाराज़ हूँ, पर नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। ऐसा है, देखिए ये जो दाढ़ी चिपकती है, ये जो सर के ऊपर बाल चिपकाए जाते हैं, ये किसी आम आदमी के ऊपर लगा दिया जाए वो पागल हो जाएगा। आपका तो नेचुरल है और अच्छा है, हमारा भी थोड़ा बहुत नेचुरल है, ये इतना हम सह लेते हैं। लेकिन जब जब मुझे दाढ़ी लगाई जाती है मैं सोचता हूँ बस ये आखिरी फिल्म है, इसके बाद दाढ़ी मैं लगाऊंगा ही नहीं। हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, दीपक सावंत, उनसे आप पूछ लीजिए, 40 साल से हैं वो हमारे साथ। हर बार मैं यही कहता हूँ, यार दाढ़ी लगा, एकदम चिपक जाता है, गोंद लगानी पड़ती है, मुंह एकदम सिकुड़ जाता है, बात नहीं कर सकते, खा नहीं सकते ठीक से, और हर 2 मिनट के बाद वो मेकअप वाला आएगा, कैसा अब ये बाल अलग हो गया है, फिर वो खींचेगा, फिर लगाएगा, बड़ी तकलीफ़ होती है मैडम। इसलिए मूड कुछ ऐसा ही रहता है हमारे साथ। बच्चन सर, व्हाट डू यू? जैसे आपके अभिनय से बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, लेकिन AIB नॉकआउट करके एक वीडियो यूट्यूब पे वायरल हुआ जिसमें बहुत अपशब्द का क्या वायरल हुआ? AIB नॉकआउट करके ये क्या है ये? इस पे बहुत विवाद हुआ है। रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर का एक तो हमको मालूम नहीं क्या है। राय है उस पर? नहीं, ये है क्या, ये हमको मालूम नहीं। सर AIB नॉकआउट करके एक ग्रुप है हाँ। जो वीडियोस बनाते हैं, एंड अभी रिसेंटली रणवीर सिंह एंड अर्जुन कपूर वर अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, हाँ। एंड लाइक काफी वायरल Foul हुआ है language वहाँ पे वीडियो, फाउल use की गई लैंग्वेज थी। यूज किया अब गया हमने है। देखा नहीं तो कैसे कह सकते हैं। It was pulled off from. Yeah, it was pulled off from Yeah, even I wanted to see it yesterday. It was pulled off. So what do you have to react about that? Because like people have been reacting a lot about it. See, my theory on all these things are very simple. It is if you can sell cigarettes, you should not ban them. You should not ban advertising them. You should not say statutory warning, and then kind of keep selling cigarettes. The same way, if you can use a bad word, if as friends, if you're going to be using bad words and you're quite okay with that, it's fun and everything, you shouldn't be imprisoned for. You're not going to be imprisoned for that, no? So why imprison somebody who's having fun, or why do you make that illegal? Not to do it on video. They're having fun. They're not abusing anybody else. They're just having fun. I feel all these are standards which are quite, I don't know, not progressive. I don't think you should take all these too seriously because there's too many other issues in the country. I think you should focus on that instead of saying bad word and all this stuff. It's just so passe.